प्रिटेंशियस लाइफ जीते हैं, उसका रीज़न क्या है? आइए आज बात करते हैं डोंट वरी नोबडी केयर्स। सो हाय, आई एम भावना एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वुमेन गपशप। कई बार मैंने ऑब्जर्व किया है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को कहते हैं कि पोएम गा के सुनाओ, डांस करो। सो व्हाट इज दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जब हम ये कर रहे हैं तो बच्चे की साइकोलॉजी पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। स्टार्ट वहीं से होता है। हम हमेशा परवाह करते हैं कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं, दूसरे हमारे बच्चों के बारे में क्या सोचते हैं। ये पता लगना चाहिए कि हमारे बच्चे कितने टैलेंटेड हैं। दे शुड नो दैट। सो ऐसी कुछ चीज़ों के बारे में मैं आज बात करना चाहती थी। कुछ ऐसे फेजेस हैं लाइफ में जहाँ पे हर बार ये परवाह करते हैं कि what other people are thinking, but at the end of the day the reality is that nobody cares. Don't worry, because I have seen these days also it's a trend that people just to show off, just to flaunt, they buy big houses, big cars, and they are under pressure of EMI always. It's just an example, but reality में हम क्या देखते हैं कि वो अपने प्रेजेंट को नहीं जी पाते और वो हमेशा फ्यूचर में ही लगे रहते हैं। और हमें ऐसा लगता है कि हमारे बारे में सब सोच रहे हैं। हम अगर 4 लोगों से मिलेंगे तो हम जब घर पहुंचेंगे तो हमें लगेगा कि वो मेरे बारे में ऐसा सोच रहा होगा, वो मेरे बारे में ऐसा कह रहा होगा। बट द रियलिटी इज कि पीपल डोंट हैव टाइम, स्पेशली इन मेट्रो सिटीज। इट्स अ फास्ट लाइफ, पीपल आर नॉट बॉदर्ड व्हाट इज हैपनिंग इन योर लाइफ, बिकॉज वो अपनी लाइफ में ही इतने ज़्यादा बिजी हैं। दे आर सो एंटैंगल्ड इन देयर ओन लाइव्स कि उनके पास टाइम ही नहीं है सोचने के लिए कि आपके बारे में सोचें और फ्लॉज निकालें। तो ये चीज़ है जो हम रियलाइज़ नहीं कर पाते। हम हमेशा एक इमेज बनाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो हमारे फ्रेंड सर्कल हो, चाहे वो हमारे रिलेटिव्स हों। तो हमेशा कोशिश करते हैं एक इमेज बनाने की, और वो उस इमेज को रखने के लिए हम खुद पे भी प्रेशर डालते हैं, अपने स्पाउस पे प्रेशर डालते हैं, अपने बच्चों पे प्रेशर डालते हैं कि वो कुछ ऐसा प्रिटेंड करें जिससे हमारी इमेज बनी रहे। पर क्या ये इमेज बनाने के लिए सारे सैक्रिफाइसेस की ज़रूरत है? अगर हम इस प्रिटेंशियस लाइफ से बाहर आ जाएं तो हम बहुत सारी एनर्जी बचा सकते हैं। जैसे कि आप चार्ट में देख पा रहे होंगे, इन सब कंसर्न से हमें डील करना होता है, उसके बाद ही हम बाकी चीज़ों पे ध्यान दें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जहाँ पर भी अपनी एनर्जी फोकस करते हैं वो चीज़ ग्रो करती है। इसके बारे में कई बुक्स में भी लिखा जा चुका है, जैसे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। द सीक्रेट में यही कहा गया है, द पावर में यही कहा गया है कि आप जिस चीज़ को भी एनर्जी देते हैं वो पावर गेन करती है। अगर आप हमेशा इस चीज़ को एनर्जी देंगे कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपकी इमेज कैसी है बाहर, सी टू अ पर्टिकुलर एक्सटेंड इट्स फाइन, बट कई बार हम आउट ऑफ द वे जाके अपनी इमेज क्रिएट करने के लिए कुछ ऐसे ब्लंडर्स करते हैं जो डेफिनेटली हमारी लाइफ को हार्म करते हैं, हमारी हेल्थ को हार्म करते हैं। तो ऐसी चीज़ों के बारे में हमें बहुत अवेयर रहना चाहिए। हम यहाँ पर किसी को भी कुछ प्रूव करने की कोशिश ना करें, हम वो करें जो हमारे लिए सही है, हमारी फैमिली के लिए ठीक है। कुछ ऐसे प्रैक्टिकल डिसीजंस हमेशा लें अपनी लाइफ में, रादर देन जो कि नॉर्मल आजकल कल्चर बन गया है कि हमेशा अपने आप को औरों से बेटर प्रूव करना, क्योंकि ये एक रेस है जिसका कोई एंड नहीं है। मैंने हमेशा ये देखा है कि पेरेंट्स अपने एफडी तोड़वा के अपनी डॉटर्स की मैरिज करते हैं just for that one day. They spend their whole life savings. If they are doing it willingly, it's their choice, to each his own. But अगर वो एक रिस्क लेते हैं, क्योंकि यू डोंट नो कि फ्यूचर क्या होगा, उसके लिए अपनी सारी लाइफ का सेविंग स्टेक पे लगाना, और उसके बाद ऐसा भी देखा गया है कि कई बार वो चीट भी होते हैं। तो आई थिंक मुझे लगता है कि कल्चर बहुत बेटर है जिसमें कि सम लिमिटेड गेस्ट्स कैन अटेंड अ वेडिंग, बिकॉज इट गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू स्पेंड ऑन थिंग्स विच आर मोर इम्पोर्टेंट। just to lead in this rat race, we do so many things which are irrelevant and which are not needed. So these are the things which are very important. I think it's a need of the hour that these things should be taken seriously. And I'll repeat myself that whatever energy you have, spend it wisely, because we all have 24 hours. We all have limited resources. Whatever decision you take today, that will definitely affect your future. So you should always be concerned about these things. Don't impose anything on others, and don't impose anything on your children, and don't impose anything on your family, and don't impose anything on yourself just to prove a point. It's really damaging, because this social media thing, this thing of getting likes, fast likes, and this 2-minute noodle life. We are living an unpredictable life. So what is the point of creating this image? And once you are gone, then people again gets busy in their own life. When you are alive and you are bothering, okay, someone said that, someone is thinking about me in this way, again people are busy in their own life. And once you take stress and you are gone, after that also same thing is happening. People again get busy in their own lives. It's a very practical thing, and it teaches you so much. So these are the things which should be considered, and
definitely give you a life which is full of happiness. These were the things I wanted to talk about. I hope you could relate to it. If you like it, please like my video, please share it, and please subscribe my channel, and don't forget to click the bell icon. Thank you so much.